हेलो एवरीवन, ठीक है। होप हमारा जो मीटिंग सेशन था वो अच्छा रहा होगा। देखिए, बहुत लोगों को डाउट हो रहा था, नेटवर्क की वजह से भी प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। मुझे भी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि काफ़ी लोग आउटरीच के थे, ठीक है। तो हमें एक काम करते हैं, मैं आपको यूट्यूब पे भी पढ़ाता रहूँगा, वहाँ भी पढ़ाता रहूँगा और इसके साथ साथ नोट्स का पीडीएफ भी दे दूँगा, ठीक। और सभी लोग जो नोट्स मैं आपको पीडीएफ में दे रहा हूँ उससे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। क्लियर। और मुझे जब भी कॉलेज करेगा चाहिए, ठीक। तो देखिए, हमारा नेक्स्ट यूनिट है पम्प्स। अब पम्प्स के बारे में आपने सुना होगा कि जनरली घरों में लोग बोलते हैं कि बेटा मोटर ऑन कर दो, पंप ऑन कर दो, ठीक। तो मोटर क्या होता है, एक यूनिट होता है जो पंप को आपका रोटेट करता है या फिर क्या करता है, उसको वर्क मोड में लाता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पंप आपका, ठीक। पंप ही वो यूनिट होती है जो आपके घरों में पानी को टंकी तक पहुंचाती है, ठीक है। इसी तरह जहाँ पे जैसे पावर प्लांट्स हैं या बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं, वहाँ पे अगर हमें पानी को सप्लाई करना होता है तो हम पंप का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब हमारे सिलेबस देख लेते हैं एक बार क्या क्या पढ़ना है। तो हमें यहाँ पे पढ़ना है, देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, इम्पल्स मोमेंट इक्वेशन, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ जेट प्लेन्स एंड कर्व स्टेशनरी एंड मूविंग प्लेट्स, ठीक। पंप्स पढ़ना है, पंप में पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के बारे में पढ़ना है, रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में पढ़ना है, सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में पढ़ना है, ठीक। फिर इन पंप्स का ऑपरेशन पढ़ना है, वेलोसिटी ट्रायंगल पढ़ना है, परफॉर्मेंस कर्व पढ़नी है, कैविटेशन के बारे में पढ़ना है, मल्टी स्टेजिंग, ठीक है, और सिलेक्शन ऑफ पंप्स। इतना हमें पढ़ना है, ठीक। तो सबसे पहले अब अगर हम पंप नहीं पढ़ेंगे तो जान कैसे पाएंगे, ठीक। तो अब क्या करते हैं, पंप से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो पहला हम पढ़ते हैं पंप होता क्या है। तो देखिए, अ पंप इज़ अ डिवाइस यूज टू मूव फ्लूइड्स सच एज लिक्विड गैसेस और स्लरीज, ठीक है। तो देखिए, पंप बेसिकली क्या है कि एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करता है कि किसी भी पॉइंट पे पानी को पहुंचाने के लिए काम करता है, ठीक। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है ए, ठीक है। यहाँ से पानी हमें बी पॉइंट तक पहुँचाना है, ठीक है। यानी कहाँ भेजना है, बी पॉइंट पे भेजना है। तो ए से बी पॉइंट पर जिस यूनिट से हम भेजेंगे वो कहलाता है हमारा पंप, ठीक है। तो बेसिकली कैसी एक डिवाइस है, यानी एक ऐसी डिवाइस है जो वाटर को पहुंचाने के लिए, गैस को पहुंचाने के लिए, स्लरी को पहुंचाने के लिए, यानी कि एक ओवरऑल फ्लूइड, ठीक है। वापस एक हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं हम फ्लूइड मैकेनिक्स में यू टर्न लिए हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि किसी भी फ्लूइड को आगे बढ़ाने के लिए या एक लोकेशन तक पहुंचाने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं पंप, ठीक। नेक्स्ट आगे देखिए, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो एक वेलोसिटी की एनर्जी को क्या करती है, कन्वर्ट करती है प्रेशर एनर्जी में। आपने पढ़ा था कि जब हमने पाइप फ्लो के बारे में डिटेल में पढ़ा था फ्लूइड में, तो क्या था कि पाइप में फ्लो कैसे होता था कि जब भी हम पीछे से प्रेशर अप्लाई करते थे, ठीक है। कुछ आपको ऐसा डायग्राम याद होगा पाइप फ्लो का, ठीक है। तो हम क्या करते थे, प्रेशर हेड क्रिएट करते थे, तभी पानी आपका आगे बढ़ता था, ठीक। तो सेम कंडीशन यही है। अब हम ओपन चैनल नहीं पढ़ रहे हैं, अब हम ओपन चैनल हमारा जंप पर ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं वापस पाइप्स के बारे में कि अगर पंप या कोई भी ऐसी डिवाइस लगाई जाए तो पाइप में फ़्लो कैसे होगा, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि पाइप फ्लो का एप्लीकेशन, ठीक है। तो देखिए, ये एक ऐसी डिवाइस है, ठीक, जो क्या करती है कि काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करती है ताकि आपका फ्लो आगे बढ़ सके, ठीक है। क्योंकि पाइप फ्लो में क्या होता था, प्रेशर से आपका पानी आगे बढ़ता था, लेकिन ओपन चैनल में क्या था, ग्रेविटी के कारण बढ़ता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि पाइप फ्लो है, पाइप में पानी को आगे बढ़ाना है, तो जिस डिवाइस का यूज़ करेंगे जो उस पाइप में पानी को आगे बढ़ाएगी उसे क्या कहते हैं, पंप, ठीक। तो इसका सेकेंड डेफिनेशन ये दिखाता है, इट इज़ अ डिवाइस विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू फ्लूइड इन अ फ्लूइड सिस्टम, ठीक है। यानी कि एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है किसी भी फ्लूइड सिस्टम में, यानी पानी का कोई भी कंटेनर है वहाँ से अगर आपको पानी को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। और विच इज़ हेल्पफुल टू इंक्रीज प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यानी कि प्रेशर को भी इंक्रीज़ करने के लिए हेल्पफुल करती है, डायरेक्ट प्रेशर बढ़ाने के लिए भी काम करती है, ठीक है। और क्या करती है, काइनेटिक एनर्जी को भी बढ़ाने के लिए काम करती है, या फिर दोनों को, ठीक। अब देखिए ये सारी बातें कहाँ से हैं, अगर आपको डायग्राम याद हो तो इसमें हमारे पास टोटल जो हेड बनता था उसकी वैल्यू क्या होती थी, H इक्वल टू PYW प्लस V²/2G प्लस Z। यानी इसमें तीनों एनर्जीज काम में आती थी पाइप फ्लो में, ठीक है। प्रेशर एनर्जी भी आती थी, काइनेटिक एनर्जी भी आती थी और डेटम एनर्जी भी आती थी, या डेटम हेड भी आता था, ठीक है। तो इस पंप क्या करता है, इन तीनों को ही बढ़ाता है, ठीक है, ताकि पानी आपका लोकेशन तक पहुंच सके जहां को आपको भेजना है। क्लियर, ठीक है। ये हमारा पंप हो गया। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पंप, कि पंप को अगर क्लासीफाई करें तो कैसे होगा। देखिए, अब चूंकि पाइप है और एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जा रहा है, तो बेसिकली जाते भाई एक मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो उसी मैकेनिकल एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे अगर हम बात करें उसके बेसिस पे, तो हमारे पास मेन दो ग्रुप होते हैं।
पहला होता है रोटोडायनेमिक्स पंप्स, दूसरा होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, ठीक है। अगर हम बात करें रोटोडायनेमिक पंप की, तो रोटोडायनेमिक एक ऐसी मशीन होती है रोटोडायनेमिक पंप्स, ठीक है, जो क्या करती है काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है, किस में कन्वर्ट करती है, प्रेशर एनर्जी में, ठीक है, ताकि एनर्जी में क्या बने, प्रेशर का कंपाउंड ज़्यादा हो सके और पानी आपका आगे बढ़ सके, ठीक है, रोटेशन की सहायता से, ठीक है। जो जिस प्रोसेस से होता है उसे हम रोटेशन कहते हैं, तभी से कहा जाता है रोटोडायनेमिक, यानी रोटेशन की सहायता से सेंटर के अराउंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करे, जिस कारण से क्या हो कि आपका फ्लूइड आगे बढ़ सके, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारे पास पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, ठीक। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में क्या होता है कि सिंपल ही एक कंट्रोल वॉल्यूम का मतलब क्या था, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लिक्विड, यानी आपने उसका अमाउंट फिक्स कर दिया है, तो उस फिक्स लिक्विड अमाउंट को एक साथ आगे पहुंचाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है उसे कहते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। अब पहले में क्या था कि टोटल आप फ्लूइड को आप एक साथ रोटेट करके आगे भेज सकते थे, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव में क्या है कि फिक्स अमाउंट ही जाएगा, यानी एक अमाउंट के लिए आप मशीन डिजाइन करेंगे, उतना अमाउंट होगा तो वो एक बार में उतना ही पानी आगे बढ़ा पाएगा, उससे ज़्यादा पानी को नहीं बढ़ा पाएगा, ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन क्या है, अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कॉजेज अ फ्लूइड टू मूव बाय टैपिंग अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इट, देन फोर्सिंग दैट टैपर्ड वॉल्यूम इनटू अ डिस्चार्ज पाइप, ठीक, अ ट्रैप्ड वॉल्यूम इनटू अ डिस्चार्ज पाइप, यानी जिस अब पानी ने अमाउंट ऑफ पानी को आपने ट्रैप किया है, यानी जिस पानी को आपने लिमिट में रखा है, ठीक है, एक लिमिटेड वैल्यू बनाई है, उस वैल्यू को आगे बढ़ाने के लिए फोर्स किया जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, ठीक। अब इनके टाइप्स लिखे हुए हैं, ठीक है, जिसमें हमें सब नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। यहाँ पे जिस टाइप को पढ़ना है उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है। इस कैटेगरी में जो मेन है सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ना है, और इस कैटेगरी में जो हमें मेन पढ़ना है वो है रेसिप्रोकेटिंग पंप, ठीक। तो सबसे पहले आते हैं किस पे, रोटोडायनेमिक्स पंप पे, ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में, ठीक है। चलिए तो हम पढ़ते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। तो देखिए फिर वही चीज़ कि ये मेन ग्रुप इसका क्या था, रोटोडायनेमिक पंप्स, ये तो इसका एक टाइप था, सेंट्रीफ्यूगल पंप इसका एक टाइप है, किसका, रोटोडायनेमिक पंप्स का। तो रोटोडायनेमिक पंप्स की डेफिनेशन क्या है, अ रोटोडायनेमिक पंप इज अ काइनेटिक मशीन इन विच एनर्जी इज कंटिन्यूसली इम्पार्टेड टू द पंप फ्लूइड्स बाय मीन ऑफ रोटेशन इम्पेलर प्रोपेलर रोटर, ठीक है। यानी क्या है कि ये ऐसी टाइप की मशीन होती है जिसमें क्या होता है काइनेटिक एनर्जी जो होती है मशीन में, ठीक है, वो लगातार क्या होती है, बढ़ती रहती है, किसकी सहायता से, सेंटर से, ठीक है, वो प्रेशर क्रिएट करता है और एनर्जी और प्रेशर को एक साथ करके पानी को आगे बढ़ाता रहता है, क्लियर, ठीक है। तो अब देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में क्या है, सेंट्रीफ्यूगल पंप इज दैट मशीन विच यूजेज अ रोटेटिंग इम्पेलर टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ फ्लूइड, ठीक। यानी सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है कि उसमें एक यूनिट होती है जिसे हम इम्पेलर कहते हैं, उसका काम क्या होता है, रोटेशन करना, ठीक है, एक रोटेशन डिवाइस लगी होती है, ठीक है, जो क्या करती है कि प्रेशर बढ़ाती है और पानी को आगे बढ़ाती है, क्लियर, ठीक। तब ये काइनेटिक एनर्जी जो आपकी होती है कंटिन्यूसली इम्पार्ट होती रहती है, ठीक है, और एनर्जी बढ़ती रहती है प्रेशर की वजह से, तो पानी आपका आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। अब देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर बेसिकली यूज टू मूव लिक्विड्स थ्रू अ पाइपिंग सिस्टम। अभी वही बात आ गई ना कि पाइपिंग, तो ये किसके लिए मेन इफेक्टिव है, पाइप फ्लो के लिए। तो कभी भी आप पंप पढ़ रहे हैं और आपसे एक कोई क्वेश्चन आए या पूछा जाए तो किसके लिए पढ़ रहे हैं आप, पाइप फ्लो के लिए या पाइपिंग सिस्टम के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट कि हमारे पास टाइप इसके यूनिट्स क्या क्या होती हैं, ठीक है, किस क्या चीज़ इसमें बिल्ड होती हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा है कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, ठीक है, कि पंप तो हमने पढ़ लिया, अब उसमें क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं, ठीक है, उसकी यूनिट्स क्या क्या होती हैं जो कंप्लीट मिला के एक पंप को क्रिएट करती हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट मिला के क्या करते हैं, असेंबल करते हैं एक पूरे पंप, ठीक। तो 4 पार्ट होते हैं, पहला होता है इम्पेलर, दूसरा होता है केसिंग, तीसरा होता है सक्शन पाइप, चौथा होता है डिलीवरी पाइप, ठीक है। ये चारों ही मिलके एक पंप को बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले डिवाइस आती है आपकी इम्पेलर, ठीक है। इम्पेलर क्या होता है, वही मेन पाइप सेक्शन होता है जो क्या करता है, रोटेट करता है और पानी को आगे बढ़ाता है, जैसा कि डायग्राम में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज़ द रोटेटिंग पार्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ बैक वाटर कर्व वेन्स, यानी इसमें ब्लेड्स लगी होती हैं चारों तरफ, ठीक है। तो ब्लेड्स क्या करती हैं, वो घूमती हैं, उस घूमने के कारण से क्या होता है, पानी आपका प्रेशराइज होता है और आगे बढ़ता रहता है, ठीक। ये 3 टाइप का होता है, क्लोज्ड इम्पेलर, सेमी ओपन इम्पेलर और ओपन इम्पेलर, ठीक। और क्या होता है, ये माउंट होता है शेफ्ट, यानी कि जो उसमें बीच में शेफ्ट लगा होता है पंप में, उसी शेफ्ट में इसको बीच में लगाया जाता है, माउंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा केसिंग, ठीक।
तो केसिंग क्या है कि बेसिकली एक एयर टाइट चैम्बर है, यानी एक चारों तरफ से कवरिंग दी जाती है ताकि पानी के जब भी आपका प्रोसेस चल रहा होता है कि पानी को ट्रांसफ़र किया जाता है तो उस दौरान कहीं भी कोई एयर एलिमेंट ना आए, ठीक है, कोई भी इसमें कोई कह सकते हैं फाइन सिल्टिंग ना आए, ठीक है, या फिर कोई बाहरी डिस्टर्बेंस क्रिएट ना कर सके इसमें, ठीक है, ताकि आपका जो प्रोसेस है अच्छी तरह से होता रहे, ठीक। तो क्या है बेसिकली इट इज़ एन एयर टाइट चैम्बर सराउंडिंग द पंप इम्पेलर, ठीक है, यानी कि जो आपका मेन हिस्सा है इम्पेलर जो आपके पंप में मेन एक्ट करता है और पानी को रोटेट करके आगे बढ़ाता है, उसकी सेफ्टी के लिए, ताकि इम्पेलर टूटे नहीं, ठीक। अब इम्पेलर को समझना है तो आप साइकिल आपने सभी ने चलाई होगी, ठीक है। तो साइकिल में जब हम पैडलिंग करते हैं तो क्या होता है, पैडल के कारण चेन लगी होती है, ठीक। वही चेन क्या करती है कि साइकिल के पहियों को घुमाती है, ठीक है। तो साइकिल में अगर हम बात करें तो जो पैडल है वो इम्पेलर है, यानी वही मेन एलिमेंट है जो उसको घुमा रहा है, ठीक। तो इसी तरह एक मेन एलिमेंट लगा होता है पंप में जिसे इम्पेलर कहा गया है, तो उसकी सेफ्टी के लिए, ठीक है, क्या होता है आपने साइकिल में भी देखा होगा कि ऊपर उसके कवर लगा होता है, मड गार्ड लगा होता है, ताकि क्या हो कि आपका जो वो चेन वाला सिस्टम है और जो आपका मेन पैडल है उस पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है उसके ऊपर कवरिंग करते हैं। तो इसी तरह जो पंप में कवरिंग करते हैं उसे कहते हैं केसिंग, ठीक है, कि एक एयर टाइट चैम्बर होता है जो चारों तरफ से बंद होता है ताकि कोई डिस्टर्बेंस आपके मेन रोटेटिंग एलिमेंट में ना आ सके और आपका पानी अच्छे से आगे बढ़ सके, ठीक है। अब देखिए 3 टाइप के होते हैं, पहला होता है वॉल्यूट केसिंग, दूसरा होता है वोर्टेक्स केसिंग, तीसरा होता है केसिंग विद गाइडेड ब्लेड, ठीक है। अब देखिए इसका मेन काम क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो आपकी है, यानी कि जो आपका पानी आगे डिस्चार्ज हो रहा है दूसरी पाइप से निकल रहा है, ठीक है, तो उस वहाँ पे क्या है कि इसका मेन जो फंक्शन होता है, आप सबके मन में आ रहा होगा कि सर केसिंग का मेन फंक्शन क्या है। तो केसिंग का मेन फंक्शन ये है कि जो पानी रोटेट हो रहा है इम्पेलर पे, ठीक है, वो उसको बचा सके और बचाने के साथ साथ एक प्रेशर को क्रिएट करे, ठीक है, ताकि पानी निकलने से पहले इतना प्रेशराइज हो सके कि बहुत अच्छे स्पीड से आगे बढ़ सके, ठीक है, क्लियर, ताकि जहाँ भी आपको पहुँचाना है पानी इजीली पहुँच जाए। अब जाहिर सी बात है अगर केसिंग नहीं देंगे तो पानी लीक हो सकता है, लीक होगा तो एक प्रॉपर अच्छे प्रेशर नहीं जनरेट कर पाएगा और पानी अच्छी तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तो इसका एक काम ये भी होता है जिसका एप्लीकेशन है या इसका यूज़ है कि क्या होता है कि जो आपका आउट पाइप है, आउट पाइप में निकलने से पहले पानी में अच्छे से प्रेशर क्रिएट कर देना, ठीक है, ताकि क्या हो कि फ्लो आपका अच्छे से आगे बढ़ सके, ठीक है, क्लियर। अब देखिए 3 टाइप के होते हैं, पहला होता है वॉल्यूट केसिंग, दूसरा होता है वॉर्टेक्स केसिंग, तीसरा होता है केसिंग विद गाइडेड ब्लेड, ठीक। तो वॉल्यूट केसिंग जैसा कि नाम में आ रहा है वॉल्यूट, ठीक, तो इसमें क्या है कि एक वॉल्यूमेट्रिक फॉर्म में जाता है, ठीक। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि एक प्रॉपर एरिया, ठीक है, यानी जिस क्रॉस सेक्शन में आपका पाइप लगाया हुआ है तो उसी क्रॉस सेक्शन के एरिया कह रहा हूँ, उतना ही एरिया के वैल्यू को एक एलिमेंट तैयार करेगा और उतना ही पाइप एरिया को आगे बढ़ाएगा, ठीक। लेकिन इसमें एरिया कैसे होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, कवर होगा, तो जाहिर सी बात है नीचे से पानी आएगा तो पहले धीमे होगा फिर रोटेट होता जाएगा, तो यानी रोटेशन से स्पीड बढ़ती जाएगी तो पानी क्या होगा और तेज़ी से बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, देखिए द एरिया फ्लो ग्रेजुअली इंक्रीजेज फ्रॉम द इम्पेलर आउटलेट टू द डिलीवरी पाइप, यानी इम्पेलर से जो पानी आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तो उस पानी का जो वॉल्यूम है वो धीमे धीमे बढ़ता रहता है, ठीक है, और इतना बढ़ जाता है कि प्रेशर अच्छी तरह क्रिएट हो जाता है और पानी अच्छे से ऊपर ट्रांसफर हो जाता है डिलीवरी पाइप से, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब हम एरिया बढ़ाते हैं यानी धीमे धीमे पाइप बढ़ता है आपका, ठीक है, इस टाइप की केसिंग होती है वॉल्यूट केसिंग, इसमें दिक्कत क्या होती है कि चारों तरफ से दीवारें कवर है आपकी, ठीक, तो लीकेज तो नहीं होगा लेकिन पानी क्या है दीवारों पे टकराएगा। भाई केसिंग का मतलब क्या है, केसिंग का मतलब है चारों तरफ से आपने दीवार बना दी पंप उसके क्या कहते हैं रोटर के ऊपर, ठीक है, इम्पेलर के चारों तरफ आपने दीवार बना दी है, तो उस दीवार में क्या होगा कि आपका पानी टकराता जाएगा, ठीक है, तो टकराने से क्या होगा कि रिटार्ड मोशन बनेगा, ठीक, यानी एडीज बनेंगे, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, ठीक है, तो उस डिस्टर्बेंस के कारण क्या होगा कि आपको अच्छा एफिशिएंसी ऑफ वाटर नहीं मिल पाएगा, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम 100 अमाउंट के करीब 100% के अराउंड पानी भेज रहे हैं तो हमें जो पानी मिलेगा वो तकरीबन 70 और 65% ही मिलेगा, क्योंकि बाकी टकराने के कारण में रिटार्ड हो जाएगा, यानी एडीज प्रोड्यूस हो जाएंगे, तो इसमें एफिशिएंसी अच्छी नहीं मिलती है। नेक्स्ट आता है वोर्टेक्स केसिंग। अब वोर्टेक्स में क्या है कि एक सर्कुलर चैम्बर बना देते हैं किसके अराउंड, जो आपका क्या था इम्पेलर। तो पहले हमने देखिए पहले बारे में क्या किया था कि नॉर्मल केसिंग कर दी थी कि इम्पेलर के ऊपर एक मेन केसिंग कर दी। अब इसमें क्या है, कि इम्पेलर और जो मेन केसिंग है उसके ऊपर उसके बीच में एक और केसिंग करते हैं, यानी इम्पेलर के ऊपर 2 केसिंग आती हैं, एक अंदर केसिंग आती है एक बाहरी केसिंग आती है। तो जो अंदर की केसिंग होती है उसे वोर्टेक्स केसिंग कहते हैं, ठीक है। वोर्टेक्स क्या होता है कि सर्कुलर रिंग लगा देते हैं, एक चैम्बर बना देते हैं उसके ऊपर, ठीक है, बीच में मेन केसिंग और किसके इम्पेलर के बीच में एक सर्कुलर चैम्बर बना दिया गया, ठीक है। अब ये चैम्बर क्या करता है कि जो भी पानी टकरा रहा था, टकराने के कारण क्या होता है रुक जा रहा था, उसको ये क्या करता है फिर से उसको आगे बढ़ा देता है,
ठीक है, यानी पानी का टकराव कम हो जाता है। ठीक, तो जो एक्सेस आपका टकराव हो रहा है जिस कारण से पानी रिटायर्ड हो जा रहा था वो इसमें नहीं हो पाता और आपको अच्छी एफिशिएंसी मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है केसिंग विद गाइड ब्लेड्स। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, गाइड ब्लेड्स लगी हुई है, चारों तरफ आपका ब्लेड लगा दिया गया। ठीक है, तो फिर वही चीज़ है कि मेन केसिंग जो ऊपर पहले कवर दिया गया था और इम्पेलर, इन दोनों के बीच में एक और केसिंग लगाएगी जिसमें ब्लेड लगा हुआ है। तो ये इसका वही काम है कि ब्लेड क्या करेंगे, जो पानी छटक रहा था आसपास में या आपका क्या एडीज प्रोड्यूस कर रहा था, पानी टकरा के रुक रहा था, वो ब्लेड से कारण फिर से घूमने लग जाएगा। ठीक है, तो पानी रुकने का चांस ही नहीं होगा, जो भी पानी रुकेगा वो ब्लेड लगे होंगे तो उन ब्लेड्स पे लगातार टकराव करता रहेगा और फिर से मूवमेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमको अच्छा एफिशिएंसी मिल जाएगा, यानी अगर हम 100% दे रहे हैं तो हमें 80% तक पानी या 90% पानी अच्छे से मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि जो पानी टकराएगा, ठीक है, वो जो आपका केसिंग होगी यानी ब्लेड्स जो आपके लगे होंगे उस ब्लेड्स के एरिया के बीच से होकर जाएगा तो फिर टकराएगा तो फिर आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे पवन चक्की होती है कि पवन चक्की में क्या होता है, तीन तरफ पंख लगे होते हैं, तो हवा क्या होती है उसे टकराने के कारण बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती जाती है, यानी जो भी हवा उन दोनों ब्लेड्स के बीच में आती है वो क्या होती है, कट के ऊपर तरफ तेज़ी से मूव कर देती है। यही काम इसमें होगा कि जो पानी छूट जा रहा था टकराने के बाद में वापस आ रहा था दीवार से, वो क्या करेगा, ब्लेड के कारण फिर से मूवमेंट में आ जाएगा। ठीक, तो इसमें हमें अच्छी एफिशिएंसी मिल जाएगी। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सक्शन पाइप। ठीक, सक्शन पाइप क्या है कि जिसका एक एंड मेन पानी में होता है जहाँ से पानी आपको निकालना है और दूसरा एंड क्या होता है कि जहाँ पे आपका क्या वो केसिंग जुड़ी होती है, जहाँ पे आपका इम्पेलर है वहाँ जुड़ा होता है। ठीक है, तो इसे जिस पाइप को जो पाइप इसको जोड़ता है उसे कहते हैं सक्शन पाइप। ठीक, यानी हम कह सकते हैं कि सक्शन पाइप क्या है कि एक ऐसा एलिमेंट है जो मेन पानी के सरफेस में जहाँ से पानी आपको आगे बढ़ाना है, एक एंड वहाँ होगा और दूसरा एंड कहाँ होगा उस पाइप का, आपका इम्पेलर के पास में, जहाँ पे आपका पूरा प्रोसेस क्रिएट होगा। ठीक है, क्लियर? यानी एक पंप कहाँ, इनलेट में, और एक पंप आउटलेट साइड में। ठीक है, ठीक, और उसी के साथ क्या होता है कि हम सक्शन पाइप पे क्या करते हैं कि पंप के दोनों एंड्स पे सक्शन पाइप लगाते हैं, तो वहाँ पे नीचे क्या करते हैं हम, फुट लगाते हैं, फुटवॉल। फुटवॉल क्या होता है कि बेसिकली आपने जैसे गाड़ी के पीछे देखा होगा कि मेड गार्ड को बचाने के लिए या पीछे रिंग को बचाने के लिए चमड़े का पीछे से एक वो लटका देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जैसे बाइक के पीछे आपने लटकाया होता है कि जब तक आप पानी इस पर मारेंगे और उसको हटाएंगे नहीं तो पानी इस पर टकराएगा नहीं। ठीक है, तो सेम काम यहाँ होता है, यानी कि एक सिंपल सा वॉल्व यानी कि एक स्विच टाइप का है कि जब तक वो स्विच हटेगा नहीं तब तक पानी अंदर जाएगा नहीं। ठीक है, तो वो स्विच नीचे लगा होता है, जैसे ही हम मोटर का स्विच मेन ऑन करते हैं वो पंप में क्या करता है, रिएक्शन स्टार्ट कर देता है, जिस कारण से जो नीचे वॉल्व लगा होता है या स्विच लगा होता है वो हट जाता है, उसके हटने से पानी अंदर आ जाता है। ठीक, साथ ही साथ वहाँ पे स्ट्रेनिंग दिया होता है, स्ट्रेनिंग सेक्शन, ठीक है, जिसे हम स्ट्रेनर कहते हैं फुट में। ठीक, उसका काम क्या होता है कि कोई भी गंदगी अगर नीचे से पानी में आ रही, क्योंकि भाई देखिए ग्राउंड वाटर है या सरफेस वाटर है जो भी है उसमें गंदगी हो सकती है। ठीक है, हो सकता है कुछ उसमें टुकड़े हों पत्थर के या आपके क्या गिट्टी के। ठीक, तो उन टुकड़ों के कारण क्या हो सकता है कि आपके ब्लेड अगर वो टुकड़े अंदर चले जाएंगे इम्पेलर में तो ब्लेड टूट जाएगी तो आपका रोटेशन ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब ब्लेड देखिए, एक सबसे अच्छा एग्जांपल है उन ब्लेड्स को इम्पेलर को समझने का, कूलर में जो पंखे लगे होते हैं वही इम्पेलर में लगे होते हैं। ठीक है, उसी टाइप के, तो वो रोटेट करते रहते हैं, तो उन रोटेशन जैसे हवा आती है कूलर में वैसे ही पानी भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता रहता है। प्रेशर कूलर में भी क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, इसी तरह पंप में भी पानी प्रेशर क्रिएट करता है और आगे बढ़ता है। ठीक है, तो उसी प्रकार के ब्लेड्स लगे होते हैं, इसे हम इम्पेलर कहते हैं। ठीक है, उस ब्लेड से ग्रुप को, वही मेन रोटेशन एरिया होता है उसका। ठीक, तो स्ट्रेनर का काम क्या होता है कि उस जो आपका ग्रुप है पंखों का, ठीक है, ब्लेड्स का जो इम्पेलर है उसमें कोई पत्थर कंकड़ ना आए, क्योंकि जाहिर सी बात है पत्थर कंकड़ आएगा तो ब्लेड टूट जाएंगे तो सही से रोटेट हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, लास्ट हमारा है डिलीवरी पाइप। अब देखिए हमने पानी सक भी कर लिया सक्शन पाइप से, हम उसको इम्पेलर में भी ले गए, वो रोटेट हुआ, अब उसको आगे पहुंचाना भी है, तो जो पाइप उस पानी को प्रोसेस के बाद आगे पहुंचाती है उसे कहते हैं डिलीवरी पाइप। ठीक है, जिसका एक एंड कहाँ होता है, इम्पेलर के पास में होता है प्रोसेसिंग पॉइंट पे, और दूसरा एंड क्या होता है, आउटवर्ड पाइप में। ठीक है, जहाँ आपको पानी आगे बढ़ा देना है। क्लियर? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे केसिंग्स के बारे में बताया गया है कि वोर्टेक्स केसिंग क्या होती है। तो देखिए ये आपका इम्पेलर है। ठीक, इम्पेलर के ऊपर क्या होता है कि एक और हम कवर दे देते हैं। ठीक है, इस कवर में क्या होता है, कुछ ब्लेड्स टाइप का लगा होता है। ठीक है, इस टाइप का। ठीक, तो एक कवर आपका क्या हुआ, ये आपका मेन इम्पेलर हो गया और ये आपके वो पंखे हो गए। ठीक है, पंखे या जिसे हम ब्लेड्स कह सकते हैं। ठीक, यही रोटेट करते हैं और पानी को मूव कराते हैं। ठीक है, तो इसको बचाने के लिए एक इंटरनल कवरिंग हो गई और एक उसके ऊपर आउटवर्ड कवरिंग हो गई। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं वोर्टेक्स केसिंग। ठीक,
यानी कि आपने दोनों के बीच में एक और चेंबर दे दिया ताकि आपका जो पानी है वो कहीं इधर उधर ना जाए, टकराए नहीं, एडीज प्रोड्यूस ना हो और कोई लीकेज अच्छे से ना आए, ठीक है, और बढ़िया से आपका प्रोसेस होता रहे। इसे कहते हैं वोर्टेक्स केसिंग। नेक्स्ट है आपका केसिंग विद गाइड ब्लेड्स। अब देखिए जैसे यहाँ अंदर ब्लेड्स लगी थी, ठीक है, इसी तरह बाहर भी हम ब्लेड्स लगा देते हैं, ठीक। यानी केसिंग है, केसिंग मूव करेगी, उसके ऊपर भी ब्लेड लगा हुआ है, तो जो पानी बचा कुचा क्या था कि आपका अलग कहीं जाके बह जा रहा था या ऐसा था कि रुक जा रहा था, बह नहीं पा रहा था सही से, तो वो इन ब्लेड्स के कारण से फिर से मूवमेंट में आएगा, ठीक। तो यहाँ भी मूवमेंट करेगा, यहाँ भी मूवमेंट करेगा, तो प्रेशर अच्छा बन जाएगा, तो हमें एफिशिएंसी अच्छी मिल जाएगी, ठीक। तो जनरली हम इसे ही यूज़ करते हैं, ठीक है। इससे हमें एफिशिएंसी अच्छी मिलती, थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन हमें एफिशिएंसी अच्छी मिलती है, क्योंकि यहाँ पे दो पॉइंट से ब्लेड लगे होते हैं। अंदर ब्लेड जो मेन रोटेट करेगा, उसके ऊपर भी ब्लेड, जो बचे कुचे पानी को, जो पानी इन एरिया से बाहर निकल जा रहा है, ठीक है, ये जो ब्लेड्स के बीच का एरिया है वो इन ब्लेड से टकराएगा, ठीक, और वो भी अच्छे से रोटेट होकर आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे एलिमेंट्स। अब हम डायग्राम देख लेते हैं कि पंप हमारा डायग्राम कैसे होता है। तो ये देखिए, ये है हमारा पंप, ठीक है। ये हमारा मेन पंप है, ठीक। ये सक्शन पाइप है, ये आपका फुट स्टेनर है, ये फुट वॉल्व है, ठीक। तो जैसे ही पानी यहाँ से आएगा, ये आपका ग्राउंड वाटर है, तो हम क्या करते हैं, जो सक्शन पाइप है उसको पानी के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। अब क्या करता है, सक्शन पाइप पानी के ऊपर खींचता है, स्टेनर लगा हुआ है, जो सारी गंदगी को या भी कोई भी एलिमेंट्स है जो अंदर इम्पेलर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको छान देता है, ठीक है। तो केवल पानी ही अंदर जाता है, ठीक। पानी अंदर गया, ठीक है, ये इम्पेलर है, पानी यहाँ पहुँच जाता है इम्पेलर के पास, तो इम्पेलर घूमने लगता है, ठीक है। इम्पेलर घूमता है तो पानी आगे बढ़ता है प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है, क्योंकि ये इसका मेन फंक्शन क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस करना प्रेशर की सहायता से, ठीक है। तो पानी आगे बढ़ने लगेगा। अब जब ये मूव कर रहा है तो इसको बचाने के लिए कि ये टूटे नहीं, ठीक है, और साथ ही पानी लीक ना हो, तो हम एक मेन केसिंग देते हैं। तो ये मेन केसिंग हो गई। फिर इसके अंदर वोर्टेक्स केसिंग या आप गाइड ब्लेड केसिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसा आप देना चाहे इसके अंदर दे सकते हैं। तो बेसिकली कितनी केसिंग होती हैं, दो टाइप की केसिंग, एक इंटरनल केसिंग, ठीक है, एक आपकी कौन सी होती है, एक्सटर्नल केसिंग। तो ये मेन केसिंग होती है और इंटरनल इसके आपके टाइप्स होते हैं, जो 3 टाइप हमने पढ़े थे, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो ये इम्पेलर हो गया, ये केसिंग हो गई। अब क्या करेगा, केसिंग का काम क्या था कि पानी टकरा के नीचे आए, यानी प्रेशर क्रिएट करे, ठीक। तो प्रेशर क्रिएट होगा तो एनर्जी अच्छी बनेगी और पानी अच्छे से आगे बढ़ पाएगा बर्नौलीज थ्योरम के हिसाब से, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया, केसिंग और इम्पेलर। अब पानी आगे बढ़ गया, तो ये क्या है, डिलीवरी पाइप है, ठीक है। सक्शन पाइप से पानी आया, इम्पेलर से मूव किया, केसिंग ने उसको बचाया और प्रेशर क्रिएट किया, आगे बढ़ा दिया। अब क्या है कि पानी डिलीवरी पाइप से आगे निकल जाएगा जहाँ भी आपको भेजना है, ठीक है। तो ये आपका पंप है, उसका डायग्राम, ठीक। अब देखिए, ये आपका पंप हो गया। अब पंप में कुछ हमारे पास टेक्निकल डेफिनेशंस हैं। तो पहला आता है हेड्स, ठीक है। तो ये यहाँ से लेकर के, यानी कि पानी के सरफेस से लेकर के कहाँ तक का, सेंटर पॉइंट तक का इम्पेलर पे, ठीक है, जहाँ पे आपका आई ऑफ पंप है, यानी सेंटर पॉइंट ऑफ पंप, ठीक है। इसे कहते हैं सक्शन हेड, यानी ये उस हाइट को दिखाता है कि जहाँ पानी सक करके आगे बढ़ता है, ठीक है। यहाँ तक कोई भी एक्शन स्टार्ट नहीं होता है, एक्शन इसके बाद स्टार्ट होता है, यानी यहाँ तक नॉर्मली पानी अपने आप ऊपर आएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका डिलीवरी हेड, ठीक है। तो यानी क्या है कि अब प्रोसेस चालू हो गया है, तो प्रोसेस के बाद में जो आपका डिलीवरी पाइप तक पानी ऊपर खींचेगा तो उसे कहेंगे हम डिलीवरी हेड, ठीक है। तो उसे हम डिनोट करते हैं एच डी से। फिर यहाँ पे क्या है, एच टोटल हेड, ठीक। तो टोटल हेड क्या है कि सक्शन हेड प्लस डिलीवरी हेड, यानी कि वो डिस्टेंस या वो हाइट जहाँ आपका शुरू से लेकर के जहाँ तक पानी आपको भेजा जा रहा है उसकी दूरी को दिखा रहा है, ठीक है। इसे कहते हैं टोटल हेड, ठीक, क्लियर। ये था आपका पंप। अब इसके बाद में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, कुछ इसके टर्म्स हैं, वेलोसिटी ट्रायंगल वगैरह, ठीक, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। होप आपको समझ में आया होगा, और जो भी आपको समझ में ना आए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका और आगे बता दूँगा, ठीक है, क्लियर। थैंक यू।